हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे और देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। ओके, शुरू करते हैं। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनकी पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। कार्मिक पार्टनर, स्टार सीड, your soul's origin. Separation is an illusion. New doors opening. Angel number 144. Emotionally broken. Meditation. Twin flames telepathy. Journey expect travel. Courthouse. Okay, masked. The Mahadev, the divine masculine. यहाँ पर है विक्टिमाइज्ड एनर्जी। ओके, सो गाइज, आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है? सबसे पहले मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है, मतलब उनका दिल छल्ली होकर रखा है। यहाँ पर इमोशनली ब्रोकन की एनर्जी है। आप तो देख ही रहे हो कि इस समय जो एनर्जी शिफ्ट हो रहा है और बहुत सारे लोगों की जो चेतना ट्रिगर हो रही है, चेतना बढ़ रही है, कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है, उसकी वजह से कुछ रिश्ते जो है ऑटोमेटिक खराब हो रहे हैं या ख़त्म हो रहे हैं। चाहे वो रिश्ता पति पत्नी का हो, जहाँ पर चेतना दो लोगों की एक लेवल पर नहीं है या उनका एनर्जी लेवल सेम नहीं है या दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, एक इंसान की चेतना बढ़ रही है, उसे डिवाइन कॉलिंग आ रही है, वेकअप कॉल आ रही है। ऐसे में दो लोग जो हो सकता है कि भविष्य में एक दूसरे के लिए बने हुए हों, वो सेपरेट हो जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है कि ऑब्वियसली बात है, सेपरेट होंगे तो कोई ना कोई तीसरा बीच में ज़रूर आएगा, जहाँ पर कार्मिक पार्टनर की एनर्जी है। ठीक है, क्योंकि हम अपने वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और फिर वहीं से हम सोल ग्रोथ करना शुरू करते हैं। इमोशनल ब्रोकन की एनर्जी यहाँ पर ये दिखा रही है कि जैसे ये पर्सन पूरी तरीके से तार तार टूट चुके हैं। ठीक है, आप देख सकते हो किस तरीके से वो टूटा हुआ इंसान दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि ये पर्सन जो है, कार्मिक पार्टनर ने तोड़ा है। ऐसा इसीलिए हुआ है ताकि ये पर्सन जो है ये रियलाइज़ कर सकें, रिकॉग्नाइज कर सकें कि इनका ट्रू पार्टनर कौन है। देखो, जब कोई इंसान आपको तोड़ रहा है, आपको प्रताड़ना दे रहा है, तो आपको ये तो समझ में आएगा कि भाई ये इंसान एक्चुअली में वो है या फिर वो कोई और है। ठीक है, क्योंकि ये मुझे किस तरीके से ट्रीट कर रहा है। यहाँ पर मेरे को ऐसा नज़र आ रहा है कि कार्मिक पार्टनर को आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर इसीलिए भेजा गया है ताकि आपके पर्सन का मास्क उतरे, और इसका जो पूरा चार्ज है वो भगवान शिव ने स्वयं लेके रखा है। महादेव, द डिवाइन मास्कुलिन, कहते हैं ना कि डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मास्कुलिन। तो यहाँ पर हम किसी जर्नी का टैग नहीं देंगे, सभी डिवाइन फेमिनिन है, सभी डिवाइन मास्कुलिन है, क्योंकि डिविनिटी सबके भीतर है। वो बात अलग है, कुछ लोग डिविनिटी में आते हैं, कुछ लोग डिस्टॉर्टेड जीवन को जीते हैं। तो जो डिविनिटी में आ जाता है वो डिवाइन कहलाने लगता है। यहाँ पर मैसेज क्या आ रहा है? महादेव, द डिवाइन मास्कुलिन एंड मार्क्स। यहाँ पर एक मैसेज मिल रहा है कि ये पर्सन जो है, इनको कहा जा रहा है कि अपने रियल सेल्फ, अपने ट्रू सेल्फ में आओ, ये मास्क उतारो। मास्क उतारने का मतलब क्या है कि तुम बोलते कुछ हो, तुम करते कुछ हो, तुम होते कुछ और ही हो। ठीक है, तुम कहीं से कहीं तक साफ सुथरे नहीं हो। इसका मतलब समझो, तुम कहीं से कहीं तक अपने आप को, जैसे लोग होता है ना कि अपने आप को विक्टिम मानते हैं कि भगवान, यहाँ पर देखो विक्टिम का कार्ड है, मैंने तो लोगों का इतना किया, लोगों ने मुझे कैसा धोखा दिया। ऐसे विक्टिम मानता है इंसान अपने आप को। जैसे भगवान यहाँ पर ये कह रहे हैं कि तुम खुद धोखेबाज हो, तुम जो बोलते हो वो तुम करते नहीं हो, जो तुम करते हो वो तुम होते नहीं हो। ठीक है, जो व्यक्ति स्वयं को धोखा देता है वो प्रकृति से यहाँ पर मांग कर रहा है कि उसके जीवन के अंदर सारे
लॉयल बंदे भेजे जाएं, कैसे भाई कैसे, जब तुम खुद ही के साथ लॉयल नहीं हो। तो यहाँ पर जैसे महादेव जो हैं इस पर्सन के जैसे डिवाइन फेमिनिन के अंदर हम शक्ति की बात करते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर हम बात करते हैं कि शिव जागृत हों। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज मिल रहा है जैसे इस पर्सन के अंदर वो शिव वाले गुण आए। ठीक है, जो आप लोग देखना चाहते हो ना, और वो तब होगा जब ये पर्सन अपना मास्क उतारे, क्योंकि रियल रियल सेल्फ उसका जो ट्रू सेल्फ है वो डेफिनेटली बहुत बेस्ट होगा, क्योंकि चोजन वन की एनर्जी आ रही है। कोई भी आत्मा बुरी थोड़ी ना होती है। ठीक है, जब वो यहाँ धरती पर आती है और उसकी कंडीशनिंग कर दी जाती है और उसको एक माहौल दे दिया जाता है, वहां पर जाकर वो सही गलत अच्छा बुरा इन सब में फंस जाती है। अदरवाइज अगर हम उसे सोल लेवल पर देखें, स्पिरिचुअल प्लेन पर देखें, तो सभी लोग बहुत अच्छे हैं, सबके अंदर लव लाइट है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मास्क उतारो, अपने रियल सेल्फ में आओ, और इस पर्सन का रियल सेल्फ ट्रस्ट भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर शिव की एनर्जी आ रही है। जैसे आप लोग अपने आप को शक्ति से कंपेयर करते हो ना, वैसे यहाँ पर शिव की एनर्जी आ रही है। लेकिन इसको स्वयं को पहचानना होगा, इस व्यक्ति को, इस व्यक्ति के अंदर डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे उस तरीके के गुण हैं जो हम शिव की बात करते हैं ना। जैसे बहुत सारी लड़कियां यहाँ पे, बहुत सारे लड़के जो हैं वो मतलब शिव शक्ति वाले कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सेम एनर्जी निकल के आ रही है, और इस चीज़ के लिए यहाँ पर भगवान शिव जो है ये पर्सन को कॉन्टिन्यूसली ट्रिगर कर रहे हैं। ठीक है, ट्रिगर इसीलिए हो रहा है ये पर्सन क्योंकि वो छोड़ना नहीं चाहता। उसको लगता है अगर मैं अपनी ट्रू आइडेंटिटी या ट्रू सेल्फ में आऊँगा तो लोग मुझे त्याग देंगे। मैट्रिक्स आपको पसंद नहीं करेगा ऐसे। मैट्रिक्स को पसंद आते हैं उसी की तरह चापलूस लोग। मैट्रिक्स पसंद करता है कि हम अगर गंदे काम कर रहे हैं तो हमारे साथ तुम इन्वॉल्व हो जाओ, अगर हम किसी की चुगली करते हैं तो हमारे साथ बैठ जाओ और चुगली करो। उसको कभी पसंद नहीं आओगे अगर आप कहोगे कि आप लोग कंटिन्यू करो, हम चलते हैं। ठीक है, तो उसको आप घमंडी लगोगे, उसको लगेगा कि आप क्यों नहीं बैठे थे, आपने क्यों नहीं किया हमारे साथ ये काम। ठीक है, नो बोलना बहुत मुश्किल होता है मैट्रिक्स के अंदर, क्योंकि जब लोग आपको ट्रू सेल्फ में देख लेते हैं आपके, फिर वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आप उनकी तरीके से काम करो। अदरवाइज वो आपकी हर चीज़ में टोक लगाएंगे कि अब ये करो, अब ये करो। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो ब्लेस्ड होते हैं ऐसे कि जिनकी लाइफ में उनको इस तरीके के लोग नहीं मिलते, वरना आप देखोगे मैट्रिक्स के अंदर कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी को कंट्रोल करके रखता ही है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को इनकी जो ट्रू होम ट्रू आइडेंटिटी, मतलब जैसे आप लोगों ने रिकॉग्नाइज किया था ना कि मैं कौन हूँ, वैसे इस पर्सन को हेल्प की जा रही है कि ये पता करें कि ये कौन है, इनकी लाइफ ऐसे क्यों है, क्यों इनकी मर्जी के काम नहीं हुए। क्योंकि आपको पता होता है कि यहाँ पर चोजन वंस जितने होते हैं गाइडेड सोल होती हैं। इनका पर्पस, इनकी लाइफ पूरी गाइडेड होती है। तो जिनकी गाइडेड लाइफ होती है वो उनकी लाइफ में उनकी मर्जी से काम नहीं होते, और इस बात का दुख इन लोगों को बहुत ज़्यादा होता है कि मेरी मर्जी से काम क्यों नहीं हो रहा, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, जो मैं नहीं चाहता हूँ वही सारे काम हुए जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर ये समझाया जाता है कि आपकी मर्जी से काम इसलिए नहीं होते क्योंकि आप सोल प्लान लेकर आए हो, आप गाइडेड हो पहले से। यहाँ पे आपकी लाइफ में सारी चीज़ें पहले से ही फिक्स हैं, सारी चीज़ें पहले से ही यूनिवर्स के द्वारा गाइडेड है, और आप चार्ज देकर आते हो बाकायदा कि देखो मैं वहाँ जाके सब भूल जाऊँगा या भूल जाऊँगी, तो ज़रूरत पड़ेगी तो आप मुझे जागृत करना, ज़रूरत पड़े अगर कहीं फंस जाऊँ तो वहाँ से निकालना मुझे। ठीक है, मेरी मर्जी के काम हो ना हो, बट आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। जिस भी रेलम से आप होते हो वहाँ पर आप अपना जो है वो सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आते हो। ठीक है, तो इस वजह से आपको हेल्प मिलती रहती है समय समय पर, और आपके माइंड को गलत दिशा में जाने से रोका जाता है, या फिर आप गलत दिशा में चले जाते हो तो आपको वहाँ से निकाला जाता है। यस, यहाँ पर मेडिटेशन करने लगे हैं ये पर्सन। एक बात तो तय है, जैसे मैंने कहा कि अगर कोई चोजन सोल है या फिर कोई कोई अच्छी सोल है, ठीक है, किसी कार्यवश यहाँ पर है, तो उसको ना मतलब कुछ लोग कहते हैं ना कि यार हमारा पार्टनर ऐसा है वैसा है, वो नहीं पूजा पाठ करता है, लो वाइब्रेशनल है। मैं एक बात बताती हूँ, अगर चोजन वन है या फिर गाइडेड सोल है तो उसको ना बहुत सारे एफर्ट भी नहीं लगाने पड़ेंगे मेडिटेशन करने के लिए। इनको पहले से ही सारे अनुभव सारी चीज़ें मतलब नॉर्मल वे में भी हो जाती हैं। बहुत सारे लोगों को जहाँ बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं, इन्हें उतने नहीं लगाने पड़ते, क्योंकि ये पहले से ही सारी चीज़ों को जाने रहते हैं। अगर ये करना शुरू करेंगे ना तो इनको बहुत कम समय में बहुत सारी अनुभूतियाँ होने लगेंगी। डिपेंड करता है कि आप
सोल ग्रोथ पहले कहाँ तक हो चुकी है और इस लाइफ टाइम में आपके कार्मिक अकाउंट्स कितने बने हैं, किस हिसाब से बने हैं। मेरे को जहाँ तक लग रहा है ये पर्सन जो है बहुत तेज़ी से जैसे ध्यान करने लगे हैं और ध्यान में उनको बहुत सारी चीज़ें दिखने लगी हैं। वो ऑटोमेटिक होता है, अंदर से कॉलिंग आती है ना, आप कहोगे मेरा पार्टनर तो ध्यान, दीदी क्या मजाक कर रहे हो, वो कभी नहीं करेगा, पर ऐसा नहीं है। अगर किसी के अंदर की कॉलिंग है तो इग्नोर नहीं कर सकता। आप उसे मतलब ऐसा मत समझो कि आप कुछ डिफरेंट हो, वो कुछ डिफरेंट है। हाँ, वो भी आप ही की तरह है, कुछ अलग नहीं है। बस ये है कि आपको ऐसा लगा कि उसके अंदर नकारात्मकता ज़्यादा है, कुछ के अंदर होती है, बट कब कौन क्या करेगा आपको नहीं मालूम। से यहाँ पर एक मैसेज ये था। इसके बाद सेपरेशन इज़ एन इल्यूजन। आपके पर्सन आपसे टेलीपैथिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि सेपरेशन इल्यूजन है। आप और आपके पर्सन सेपरेट नहीं है, आप दोनों कभी सेपरेट हो ही नहीं सकते हो। सेपरेशन इज एन इल्यूजन। आप दोनों के बीच में इतना स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी कनेक्शन नज़र आता है कि सेपरेशन का कोई मीनिंग यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा ना यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपके पर्सन को लग रहा है कि कैसी लाइफ जर्नी दी है मुझे। ये पर्सन चाहते हैं कुछ फन करना, क्योंकि हमारी जैसे मैंने कहा कंडीशनिंग हो रखी है, तो हम दूसरों को देखकर सोचते हैं इसकी लाइफ है ऐसी, हमारी भी होती तो अच्छा होता। पर आपको पता है आपका पाथ डिफरेंट है, आपको अलग तरीके से चीज़ें मिलती हैं और ब्लेसिंग्स अलग तरीके से आपको मिलती हैं। तो यहाँ पर नज़र आता है कि जैसे पर्सन चाहते हैं कि इनकी लाइफ में एक नए दरवाजे खुलें, इस यात्रा में इस पर्सन को कुछ फ़न करने को मिले, जो कि मुझे लग रहा है जल्दी ही मिलेगी। एंजल नंबर 144 और कोर्ट हाउस की एनर्जी यहाँ पर ये दिखाती है कि चीज़ें बैलेंस हो रही है, प्रकृति बैलेंस करती है। प्रकृति इम्बैलेंस पे काम ही नहीं करती। कभी आपको ये लगे कि आप किसी का कुछ उखाड़ सकते हो, कुछ बिगाड़ सकते हो, किसी का आप कुछ बुरा कर सकते हो, आपकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। प्रकृति हमेशा बैलेंस करती है, इसलिए सबको फ्री करके रखो। आप किसी का कुछ नहीं ले सकते इस दुनिया में। आप समझ लो 1% किसी का कुछ नहीं ले सकते इस दुनिया के अंदर। जो भी आप 1% यहाँ से खींचोगे वो आपको 1% बैलेंस करना पड़ेगा। बस उसकी टाइमिंग होती है कि कभी आप चीज़ें ले लेते हो, कभी आपको बैलेंस करनी पड़ती है, कभी आपको देनी पड़ती हैं। पर कोई ये सोचे कि मैंने फ्री में ले लिया यहाँ से कुछ, जैसे लोग होते हैं ना फ़ायदा उठा लेते हैं, कुछ नहीं होता ऐसा। तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफ़हमी। कुछ लोगों को बहुत सारा कुछ फ्री में मिल जाता है तो वो सोचते हैं कि मुझे देखो कितनी एफर्टलेसली चीज़ें मिल गई। इसका एक रीज़न ये भी होता है कि कभी आपने बहुत एफर्टलेसली बाँटा होता है, ठीक है? तो आपको वो सारी चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आपको बैलेंस नहीं करना पड़ेगा, प्रकृति बैलेंस पे ही कार्य करती है। जो आपको देगी उसको बैलेंस कर लेगी। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे अगर ये पर्सन गलत दिशा में पड़े हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पर्सन को अब अपने जो भी कर्म फल है उसे तो भुगतना ही पड़ेगा, ठीक है? और वहीं से उनकी जागृति होगी, तब यूनिवर्स जब बैलेंस हो जाएँगी चीज़ें तो वहाँ से ऑटोमेटिक निकाल लेंगे। फिलहाल तो ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत विक्टिम फ़ील करते हैं। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत कितनी फूटी निकली, ठीक है? कि कैसी किस्मत निकली, भगवान ने मेरी कैसी किस्मत बनाई, ठीक है? ऐसा मैसेज यहाँ पर दिख रहा है। मेरे व्यूअर्स को लेकर उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं? ओहो! 1, 2, 9, 6 एंड 7 और मैजिशियन। मैंने आपको बताया कि इस पर्सन को एक्शन के लिए ही रेडी किया जा रहा है। इनकी लाइफ में एक्चुअली हो क्या रहा है, इनका कर्मा बैलेंस हो रहा है। जैसे मैंने कहा कर्म करते हो तो फल तो मिलता ही मिलता है। तो चीज़ें बैलेंस की जा रही हैं कि इस पर्सन का जितने कार्मिक पार्टनर हैं, मतलब जो भी कार्मिक पार्टनर, जितने भी कार्मिक लोग हैं, उन सब के साथ चीज़ें बैलेंस हो जाएं, ये पर्सन मुक्त हो जाएं। उसके बाद इस पर्सन की लाइफ में एक्शन होगा और इनकी मैनिफेस्टेशन लगना स्टार्ट हो जाएगी। जब तक ये कार्मिक पार्टनर में फंसे हुए हैं, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट इनके कंप्लीट नहीं हुए, तब तक ये पर्सन आज़ादी को अनुभव नहीं कर सकते। इन्हें जो दिया था वो जो बैलेंस हो जाएगा, जब वो बराबर हो जाएगा, वो लौट आएगा इनके पास। जो देते हैं वो लौटता है ना, जैसे ही बैलेंस होगा वैसे ही इस पर्सन के दरवाजे खुल जाएंगे और ये पर्सन एक्शन मोड पे आ जाएंगे ऑटोमेटिक, ठीक है? सब अपने आप होगा। इस पर्सन को तब तक ना मतलब हमेशा से फंसा हुआ महसूस होगा और इस पर्सन की बुद्धि भी काम नहीं करेगी कि मैं एक्शन कैसे लूँ। बहुत मुश्किल होता है जब तक प्रकृति आपको वो भुगतवा नहीं लेगी, जितना आपको करना है वहाँ पेमेंट अपना पूरा पे कर दोगे, जैसी चीज़ें वैसे ही वहाँ से आज़ाद हो जाओगे। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है कि जल्दी पे करना चाहते हो तो सरेंडर,
विक्टिम एनर्जी आपको और लंबा घसीटती है। विक्टिम एनर्जी में आप ये कहते हो कि मेरी इससे गलती कुछ थी नहीं मेरी, मुझे प्रकृति ने गलत सजा दी है। जैसे ही आप प्रकृति को ये बोलते हो कि गलत मिला है मुझे, आपकी सफरिंग और बढ़ जाती है। ठीक है, इससे बढ़िया है कि आप ये बोलो कि जितना होगा ऑटोमेटिक होगा, जितना होगा उतना बैलेंस हो जाएगा, मुझे ऑटोमेटिक यहाँ से रास्ते मेरे खुल जाएंगे, मैं निकल जाऊंगा। उतने समय तक इनर वर्क करते रहो, ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। आई होप गाइज आपको ये रीडिंग रेजोनेट की हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।